हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। इस बार हम आपके पास आए हैं टीजीटी सोशल साइंस मेल की कट ऑफ लेकर। तो टीजीटी सोशल साइंस मेल की कट ऑफ हमारे पास है। हमने इसका एनालिसिस किया है पिछले साल के पेपर के अकॉर्डिंग। हमने काफ़ी चीज़ें कंपेयर करी और उसके बाद हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे पहुँचे हैं। वो हम आपको इस वीडियो में शो करेंगे। अगर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 2018 की। तो पेपर 2018 का पेपर 1 हम कह सकते हैं कि पेपर का जो लेवल था वो इजी था। यानी कि जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी क्वेश्चंस हमारे पास हम कह सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है, आपने पढ़ा, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चन स्पेशली हिंदी हो गई, हमारे पास इंग्लिश हो गई, कुछ स्पेशली इन सब में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि आपने पढ़े एक बार चारों ऑप्शंस और पढ़ते ही आपको पता लग जा रहा है कि हाँ भाई बी इसका आंसर है। ज़्यादा सोचना हमें नहीं पड़ रहा था। जो हम लोग ट्रिक्स भी बनाते हैं, हम स्ट्रेटजी बनाते हैं कि 1 आवर में हमें अपना पेपर 1 कंप्लीट करना है, फिर 1 आवर हम पूरे पेपर 2 को आराम से देंगे और उसमें करेंगे। तो ये सब आप इसमें कर सकते थे क्योंकि पेपर जो था वो हम कह सकते हैं कि लेंदी तो बिल्कुल भी नहीं था, इजी था पेपर का लेवल। और अगर हम बात करते हैं रीजनिंग और मैथ्स की यहाँ पे, तो रीजनिंग और मैथ्स का पेपर भी इजी ही था और लेवल भी इजी था। हाँ, कुछ लोगों को जिन्हें थोड़ी मान लो रीजनिंग मैथ्स में दिक्कत है तो वो उन्हें ये थोड़ी सी लेंदी लग सकती है कि भाई टाइम लगा करने में, पर मेरे हिसाब से ये डिफ़िकल्ट तो नहीं थी। पर वहीं जब हम बात करते हैं अपने पेपर 2 की, तो पेपर 2 का लेवल जो है वो मॉडरेट टू हार्ड हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? बिकॉज देर वर मैनी क्वेश्चंस जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड मतलब जब आप प्रिपेयर करना शुरू करते हो तो आप देखते हो हमारे सब्जेक्ट्स में आप ज़्यादातर काउंट करते हो हमारी ज्योग्राफी, हमारी पॉलिटी और हमारी हिस्ट्री। ठीक है, तो ये 3 देखते हो। फिर इसके बाद जो एक्स्ट्रा हमारे पास आते हैं इकोनॉमिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स, वो थोड़े देखते हो। पर हम लोग यही इसी हिसाब से प्रिपेयर करते हैं कि 60 से 70 क्वेश्चंस जो हैं हमारे, 60 to 70% पेपर, 60% लगा लीजिए, हमारा हमेशा यही आता है 12th तक की जो हमारे ये सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, पर लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ, बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए थे। ज़्यादातर पेपर जो था वो बिजनेस स्टडीज़ से और हमारा इकोनॉमिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले उसमें। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस जो थे उन स्टूडेंट्स के लिए एकदम ही अनएक्सपेक्टेड थे। हो सकता है वो क्वेश्चंस इजी रहे हों, बहुत से लोग बोलेंगे वो इजी थे, हमने कर भी लिए थे और हमने पिछले साल का पेपर देखा था, ये क्वेश्चंस इनसे आए ज़रूर थे, पर अगर प्रिपरेशन की हो तो वो इजी होंगे। पर देखिए, जब बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें आ सकती हैं, आप जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हो वो आपको डिफ़िकल्ट लगती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पेपर का लेवल जो था पेपर 2 के लिए वो थोड़ा सा टफ था। ठीक है, तो पेपर 2 जब कि इस बार आया है उससे तो टफ ही था, हम कह सकते हैं ये। तो इसके बाद हम आते हैं अपने इस साल के पेपर पे। तो इस साल का जो पेपर 1 था उसे हम कह सकते हैं कि मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट इसलिए क्योंकि कुछ पार्ट्स जो थे ना वो लेंदी थे। लेंदी कैसे? जैसे आपकी जो मैथ्स है, रीजनिंग है, बहुत क्वेश्चंस ऐसे थे कि देखने में वो कैसे लग रहे हैं, इजी लग रहे हैं और आपको लगेगा यार इजी है, ये कर लेते हैं, अपना ये एक क्वेश्चन करेंगे तो अपना 1 मार्क्स ये तो सिक्योर होगा, ये तो हमें आता है। पर वो क्वेश्चन थोड़े से बड़े थे करने में और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं लगा। इस बार बहुत लोगों की ये शिकायत आई कि पेपर 1 में हम लोग रीजनिंग करने बैठे और उसी में हमारे 20 मिनट्स चले गए या उससे भी ज़्यादा टाइम चला गया। तो रीजनिंग मैथ्स काफ़ी लेंदी थे और जो बाकी हमारे पास थे, हिंदी था, हमारे पास इंग्लिश थी, जीएस इस बार भी इजी थी। हिंदी इंग्लिश जो थे वो भी पिछली बार जैसे ज़्यादा इजी नहीं थे, बट कंपेयर मतलब ठीक थे, करने लायक थे। बट पेपर जो था वो लेंदी था। यानी हम कह सकते हैं पेपर का लेवल, पेपर 1 का जो लेवल है हमारे पास, वो थोड़ा सा क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। पर जब हम बात करते हैं पेपर 2 की, तो इस बार बहुत क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आपकी खुद एनसीईआरटी से थे और जिस हिसाब से आप प्रिपेयर करते हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब पढ़ के जाते हो 12th क्लास तक की,
तो वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो वो हमें अपने से लगते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ये। ठीक है, ये पढ़ के सब जाते हैं तभी पेपर देने लोग जा रहे हैं। ठीक है, और आप खुद भी टीचर्स बनने वाले हो तो इतना कॉन्फिडेंस आपको होता है कि जो 12th क्लास तक की स्पेशली एनसीईआरटी की चीज़ें होती हैं वो आपको आती होंगी, क्योंकि तभी तो आप आगे स्कूल्स में भी पढ़ा पाओगे। तो पेपर का लेवल, पेपर 2 का हम कह सकते हैं कि पेपर का लेवल थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है पिछली बार के कंपैरिजन में। पिछली बार का पेपर इसके कंपैरिजन में टफ था। ठीक है, फिर हम साथ ही चलिए बात कर लेते हैं इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ सीट्स। ठीक है, तो यूआर के लिए आप देख सकते हैं 163 से 295 हो गई हैं, यानी 132 सीट्स बढ़ी हैं। ठीक है, एक अच्छा नंबर है। फिर इसके बाद 62 से 116 हो गई है ओबीसी में, तो यहाँ पे भी ठीक ठाक बढ़ी हैं। पर जब आप एससी कैटेगरी पे आते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि 11 सीट्स कम हो गई हैं। ये अगर हम जैसे बात कर रहे हैं साइंस की या मैथ्स की, इवन सोशल साइंस में फ़ीमेल की भी, तो वहाँ कुछ ना कुछ नंबर से सीट्स बढ़ी हैं। साइंस मैथ्स में तो बहुत बढ़ी हैं। पर जब हम सोशल साइंस मेल पे आते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सीट्स कम हुई हैं। एससी की 11 सीट्स कम हो गई हैं, एसटी की इस बार सिर्फ 2 ही सीट्स हैं, तो आप देख सकते हो उस पर काफ़ी अच्छा कंपटीशन रहने वाला है। पीडब्ल्यूडी की 10 सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं, तो यहाँ थोड़ा कंपटीशन कम हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की सीट्स लास्ट टाइम नहीं थी, इस बार हैं 35, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल से जो है थोड़ी सी कम जाएगी, तो यहाँ ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स को भी इस बार कुछ फ़ायदा मिल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ आप सब देख सकते हैं सोशल साइंस मेल के लिए यूआर कैटेगरी की 86 गई थी। ठीक है, और हम इन्होंने 2.5 टाइम्स कैंडिडेट्स लिए होते हैं ई डॉसियर के लिए, तो ये सिलेक्शन की कट ऑफ नहीं है, ये सिर्फ ई डॉसियर की कट ऑफ है। ठीक है, ये सिर्फ ई डॉसियर की कट ऑफ है, सिलेक्शन की कट ऑफ इससे 5-10 नंबर बढ़ जाती है। तो इसके बाद हम आते हैं ओबीसी कैटेगरी पे। तो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 71.75 थी, एससी कैटेगरी की कट ऑफ 83 थी लास्ट टाइम ही, एसटी कट ऑफ की 74, और फिजिकली हैंडीकैप जो लोग हैं हमारे पास, या हमारे पास पीडब्ल्यूडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी कट ऑफ 81.75 गई हैं। हमारे पास जो 9 सीट्स इनके लिए थी, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी कट ऑफ है, और 303 वैकेंसीज़ यहाँ पे हमारे पास थी। तो अब ये हमने कट ऑफ देख ली, इसके अकॉर्डिंग हम अब सारी चीज़ें कंपेयर करते हैं। हमने देखा सीट्स जो हैं कितनी बढ़ी हैं कितनी घटी हैं, हमें दिख गया। पेपर का लेवल पेपर 1 का थोड़ा सा बढ़ा है, पर पेपर 2 का उस हिसाब से काफ़ी घटा भी है, तो ये भी दिख गया हमें। तो हम ये तो नहीं कह सकते कट ऑफ एकदम उतनी ही रहेगी। ठीक है, कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ रहा है कट ऑफ थोड़ी बढ़नी ही चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सीट्स जो है ना वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं। जैसे मैथ साइंस में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सीट्स बढ़ी हैं, 3-4 गुना हो गई है, कहीं कहीं 8-9 गुना हो गई हैं एससी एसटी की सीट्स, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। तो यहाँ कंपटीशन थोड़ा बढ़ेगा, यूआर को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि इनकी सीट्स फिर भी बढ़ी हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्योंकि हर साल देखिए कंपटीशन बढ़ता है, कट ऑफ भी बढ़ती हैं। तो अगर लास्ट टाइम 86 ई डॉसियर गई थी, इस टाइम 91 to 95 जानी चाहिए, और 91 अगर जा रही है मेरे हिसाब से तो 91 भी ठीक है, बट अगर बढ़ती है ज़्यादा ही तो 95 तक, तो 91 to 95 ई डॉसियर, और आप इससे 7-8 नंबर बढ़ा लीजिएगा, वो हो जाएगी आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ओबीसी पे हम आते हैं। तो ओबीसी की जो सीट्स थी पिछली बार से कम हुई हैं थोड़ी सी, तो कम तो नहीं हुई हैं, मतलब आप देख सकते हैं कि ओबीसी की सीट्स बढ़ी हैं। तो ओबीसी की सीट्स बढ़ी हैं, पर वही है अगेन कि पेपर का लेवल जितना इजी हुआ है पेपर 2 का, इस बार थोड़ा हम कह सकते हैं कि लेवल गिरा है। तो उस हिसाब से, और कंपटीशन जैसे हर साल बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं 76 वैसे सेफ स्कोर है ई डॉसियर की कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो 76 to 80 हम कह लेते हैं, और इससे 7-8 नंबर बढ़ा लीजिए, वो आपके सिलेक्शन के लिए हो सकती है। एससी कैटेगरी क्योंकि आपकी सीट्स डिक्रीज़ हुई हैं, तो 83 से मेरे हिसाब से 86 जा सकती है कट ऑफ, और एसटी कैटेगरी की तो बिल्कुल 2 ही सीट्स हैं, तो हम बिल्कुल 90 तो नहीं बोलेंगे क्योंकि फिर तो वो जनरल कैटेगरी में ही आ गए। तो 86 मेरे हिसाब से जा सकती है इनकी भी कट ऑफ। पीडब्ल्यूडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इनकी सीट्स बढ़ी हैं, तो लास्ट टाइम 81.75 था, तो इस बार 3-4 नंबर घट सकते हैं, तो 76 to 80 इनकी ई डॉसियर की कट ऑफ जा सकती है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स
हमने लिए हैं जनरल कैटेगरी से लगभग आपके 7-8 नंबर कम हो सकते हैं, तो उस हिसाब से 82 to 87 आपकी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो अगर आप इस रेंज में स्कोर कर रहे हो तो ई डॉसियर के लिए तो आप अप्लाई कर ही सकते हो। इससे अगर आपके थोड़े स्कोर बढ़े हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इस तरीके के अपडेट्स और भी देखने हैं और हमारे एनालिसिस आपको पसंद है और ऐसे एनालिसिस के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करके और एकदम बढ़िया तरीके से एनालिसिस करके फिर किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। क्योंकि आपको बहुत चैनल्स मिल जाएंगे जो कि पेपर होते ही नेक्स्ट डे ही आपको कट ऑफ बता देते हैं अपनी कुछ भी मतलब सोच साच के, बिकॉज ये सब क्या है, एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। अभी हमने भी जो बताई है ये भी एक्सपेक्टेड है, ज़रूरी थोड़ी है कि यही कट ऑफ आएगी, पर क्योंकि जब आप थोड़ा ज़्यादा एनालिसिस करते हैं और फिर देखते हैं तो वो फिर भी आपका जो मान लो आपने एक्सपेक्ट किया है वो थोड़ा सा उसकी एक्यूरेसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी। यहाँ पे आपको सीट्स कंसिडर करनी पड़ेंगी, आपको यहाँ पे इस बार की सीट्स कंसिडर करनी पड़ेगी, पिछली की करनी पड़ेगी, पिछली बार कितनी कट ऑफ थी, कितने लोग अपीयर हुए थे, वो सब देखना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, पेपर का लेवल कैसा था, पेपर 1 पेपर 2 दोनों, और फिर इस सब के बाद में हमारी नॉर्मलाइजेशन भी आती है यहाँ पे, तो नॉर्मलाइजेशन में भी सीट बढ़ेंगी या घटेंगी। ठीक है, तो ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।